हेलो दोस्तों, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह 8 बजे से। तो दोस्तों हम लोग उठ गए थे सुबह 5 बजे और तब से बैठे हुए हैं बच्चों को तैयार वगैरह करने में, और नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं बनाया। हमने कहा रास्ते में ही खाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ बैग वगैरह तो हमने रात ही को गाड़ी में रख दिए थे, पर छोटा मोटा सामान रखना ही पड़ता है बच्चों के साथ। और बारिश इतनी तेज़ लगी है, क्या ही बताएं, इतनी भयंकर बारिश लगी है पूरे रास्ते भर। मतलब पता कर रहे हैं कि कहाँ रोड ब्लॉक वगैरह तो नहीं हो रही है। और यहाँ देहरादून से अभी मतलब रात भर बारिश थी, पूरी रात। कल से मतलब कल सुबह से बारिश लगी है, थोड़ा दिन में थमी थी कल दिन में, और कल रात भी पूरी बारिश थी। और अभी भी आप लोगों को दिखाती कि पूरी बारिश लगी हुई है, भयंकर वाली बारिश। तो ऐसे में चल रहे हैं, और पितृ देवताओं कुल इष्ट देवताओं का आशीर्वाद हम पे बने रहे और हमारी जर्नी अच्छी सी हो और हम लोग अच्छे से घर पहुंच जाएं। देखते हैं हस्बैंड जी गाड़ी में बैठ गए हैं, और कितनी भयंकर बारिश लगी है, आप लोगों को जैसे दिख ही रहा होगा। तो इतनी भयंकर सी बारिश आ रही है बाहर, और हम लोग ऐसे में जा रहे हैं। तो बस भगवान सब लोगों का आशीर्वाद बने, पितृ देवताओं का कुल इष्ट देवताओं का आशीर्वाद बने रहे। तो चलते हैं। तो यहाँ देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश लगी है, जैसे मैंने आप लोगों का भी बताया भी है। और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा, और पूरा पैक हो रखा है मौसम। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सामने लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, और नदी का जल स्तर देखिए कितना बढ़ चुका है। पहुँच गए हैं 82 में, और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। उधर से तो थोड़ा मौसम सही हो रहा है, बट इधर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही। देहरादून से लगातार बारिश लगी हुई है। तो अभी का अंशु के पापा इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए हैं, इधर ये मनीष भाई। तो यहाँ पे आगे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए सभी लोग बैठ गए हैं, मैं भी बैठ गई हूँ। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं आगे के लिए। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 11 बज गई है, और हम लोग अभी चमोली पहुँचना है। कब तक हम लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं। तो ब्रेकफास्ट आ गया है यहाँ पे, और अभी हस्बैंड जी के लिए नहीं आया, भाई के लिए भी आ गए हैं। और ये है मेरी थाली, तो इसमें है छोले और आलू के गुटके, दही और पराठा, अचार। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, अब हम लोग निकलते हैं। थोड़ी बारिश भी थम गई है। इंद्रदेव ने थोड़ा सोचा होगा कि ये लोग सफ़र में जा रहे हैं, तो थोड़ा मैं थम जाता हूँ। तो अभी बारिश थोड़ा कम है, आगे देखते हैं आगे क्या क्या होगा मौसम के मिजाज। तो निकलते हैं सफ़र में, आगे बढ़ते हैं। ख़राब हो रही कि इसने तो आज कुछ नहीं खाया है ना, सिर्फ पानी मांग रही है। ये देखो दोस्तों कितना कोहरा लगा हुआ है पहाड़ों में। ऐसे होते हैं पहाड़, देख लो दोस्तों दिल्ली वालों, ये है पहाड़। देखो बादल कहार के नीचे आ रहे हैं आज। दोस्तों ये देखो फिर बारिश शुरू हो गई है, और हम लोग चल रहे हैं अभी तोता घाटी में, और पूरा कोहरा लगा हुआ चारों तरफ। ये देखो कितनी तेज बारिश लगी हुई है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं तोता घाटी,
फेरीकाल पहुंच गए हैं और देहरादून से हमें लगातार बारिश लगी हुई है और एक बार भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। तो निकल रहे हैं दोस्तों आज। तो अभी पहुंचना है हमें चमोली। हस्बैंड जी कर रहे हैं ड्राइविंग, पीछे मनीष भाई और अंशु बैठा है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ मौसम दिखा दिया है, चारों तरफ से कोहरा लगा हुआ है। तो कभी ऐसे में भी चलना पड़ता है। कल हमने नहीं सोचा था कि इतना मौसम ख़राब होगा, बट क्या करें, कल से फिर स्कूल खुल रहा है, इस वजह से जाना पड़ रहा है। आगे से देखो कितनी गाड़ियाँ लगी हैं और ज़्यादातर गाड़ियाँ जा रही हैं चमोली। सब गाड़ियाँ आगे लगी हैं जो चमोली और रुद्रप्रयाग की लगी हुई हैं। तो सब बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं कल से, तो सभी लोग आज जा रहे हैं। पर किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कल इतनी ज़्यादा बारिश आएगी। फिर देख सकते हैं कितना तेज़ कोहरा लग गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे। देखिए आप, कितना अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है दोस्तों। इतना भयंकर कोहरा लगा हुआ है। पहुंच गए हैं तीन धारा में और इस समय थोड़ा कोहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तीन धारा, अब तीन धारा नहीं रह गया है यहाँ पे, अब धारा ही कहाँ है। जब से यहाँ पे और इधर रोड का काम चला तब से तीन धारा भी हटी गए हैं। दोस्तों ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये है गंगा नदी का उद्गम बोल सकते हैं एक तरीके से। तो हम लोग पहुँच गए हैं देवप्रयाग में। आप लोगों को गंगा नदी के दर्शन कराऊंगे। आज तो पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा होगा। वैसे भागीरथी का पानी तो हमेशा साफ़ रहता है, पर अभी देखते हैं क्योंकि कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कि भागीरथी अलकनंदा का पानी तो गंदा ही रहता है, पर भागीरथी का पानी साफ़ रहता है। और आप लोगों को दिखा दूँ मैं भी। सामने आप देख पा रहे होंगे, अगर दिखाता हूँ आपको, रघुनाथ मंदिर जहाँ पे भगवान श्री राम ने तपस्या की थी। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये है रघुनाथ मंदिर। दोस्तों हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में और ये है देवप्रयाग। नीचे आप लोगों को संगम दिखाई दे रहा होगा और ये इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा का पानी तो ज़्यादातर गंदा ही रहता है। भागीरथी का पानी तो एकदम नीला रहता है। बारिश के कारण आज ये भी गंदा दिखाई दे रहा है। और यात्री देखो कितने संगम पे जा रखे हैं। सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा रघुनाथ मंदिर, जो भगवान राम ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये है देवप्रयाग। आप लोगों को देवप्रयाग के भी दर्शन करा लिए हैं और बारिश से थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश लगातार लगी हुई है। ये देखो मेरे ऊपर से बारिश के कितने बूंदें आ रही हैं। अब हम लोग निकलते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं संगम पे। और मैंने आप लोगों को रघुनाथ मंदिर और माँ गंगा के दर्शन भी करा लिए। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं, हमें भी लेट हो रही है अभी। अब आगे निकलते हैं, तो जय श्री राम जी की आगे सफ़र में बढ़ते हैं। और हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो रखी है। यात्री देखो यहाँ से फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे हैं। सारे श्रद्धालु यात्री लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। सब ने बरसाती लगा रखी है, तब भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। कल देखो यहाँ हरा भरा सा हो रखा है पहाड़ों में। देखो तो ये इधर पौड़ी गज्जा जाने का रास्ता है और ये हम निकल गए हाईवे पे। हाँ बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है। तो ये है भागीरथी नदी। तो यहाँ पे तो हम लोग पहुँच गए हैं श्रीनगर। और ये देखिए फिर बीच में थोड़ा बारिश बंद हो गई थी और श्रीनगर से फिर स्टार्ट हो गई है बारिश। मिले था कि आसपास थोड़ा बारिश बंद हो गई थी। जैसे हम लोग श्रीनगर में एंट्री की वैसे ही बारिश शुरू हो गई है और फिर कोहरा लग गया है। तो ये है यहाँ श्रीनगर मार्केट जाने का रास्ता है। और यहाँ ये है पौड़ी बस अड्डा। ये इधर अब नया ये पहले से ही पौड़ी बस अड्डा था, बट ये अब नया बन चुका है इधर।
तो ये हम श्रीनगर मार्केट से आगे पहुंच गए हैं और बारिश तेज़ी से लग रही है। तो दोस्तों आज नदी का जलस्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सामने चौरास दिखाई दे रहा है। जब से डैम बना है तब से इस नदी का जलस्तर बहुत कम हो गया था और बारिश के आने के कारण वहाँ ज़्यादा डैम भर गया होगा तो पानी छोड़ा गया है। आज नदी में इतना ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है लखनऊ में। तो आज बहुत ज़्यादा पानी, जैसे बिना डैम के पहले पानी दिखाई देता था नदी में बहुत ज़्यादा, वैसे ही पानी अभी भी है। और अभी कहाँ चली गई है पीछे अपने मामा के पास। यहाँ पे देखो श्रीनगर में डैम में कितना पानी भर गया है। इधर सामने पुल है, पुल तक पानी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम लोग धारी देवी पहुँच गए हैं और ये है धारी माँ का मंदिर जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों धारी माँ का मंदिर जो चारों धामों की रक्षक माता है और चारों धामों की रक्षा करती है। इस माँ का 3 रूप होते हैं। दिन में सुबह में होता है छोटे बच्चे का रूप और दिन में युवती रूप, शाम में बूढ़ी माता के रूप में। तो यहाँ पे देखो आज जल स्तर कितना बढ़ रखा है। जो ऊपर पुल है वहाँ तक पानी टच होने वाला है अगर पानी बढ़े तो। और कुछ टाइम पहले ना यहाँ पे लोग नदी में जा रहे थे वीडियो शूट करने के लिए और आज देखो पानी, तो अब तो बोट भी नहीं चला सकते दोस्तों, इतना ज़्यादा पानी हो रखा है कि कोई नदी वहाँ नहीं जा सकता। तो धारी गांव पहले कितना ऊपर हुआ करता था। तो यहाँ से भी माता के मंदिर में सभी श्रद्धालु जा रहे हैं, आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे घंटी की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। और आज हम लोग अभी मंदिर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमको भी लेट हो रही है। अभी और दिन आएंगे माता के दर्शन करने के लिए, तो हमने यहीं से माँ के दर्शन कर लिए हैं। आप लोगों को धारी माँ के दर्शन भी करा लिए हैं। मैंने भी माँ धारी के दर्शन कर लिए हैं। और नदी का जलस्तर देखो कितना ज़्यादा बढ़ रखा है, मंदिर तक पानी आने वाला है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों में, और शहर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। नीचे भी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। हम लोग सुबह से बारिश में आ रहे हैं। यहाँ आके थोड़ा अच्छा लग रहा है जब बारिश नहीं है, पर ऊपर पहाड़ों में ज़्यादा बारिश हो रही होगी। बट अभी श्रीनगर में श्रीनगर तक तो बारिश थी, जब हम लोग धारी देवी पहुंचने वाले हुए तो बारिश नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी बारिश करने लगी, तो अब हम लोग भी निकलते हैं। हमें भी लेट हो रही है, टाइम हो गया है, 2:30 बज गई है। तो सफ़र में आगे बढ़ते हैं। ये लोग भी यहाँ बैठे हैं थके हारे से। इसकी आज तबीयत ख़राब है, इसने कुछ भी नहीं खाया है, तो इसके पापा इसको पानी पिला रहे हैं। मनीष भाई पीछे बैठा है। तो चलते हैं अब हम लोग। ये है धारी माँ का मुख्य गेट। जय हो धारी माता। तो बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे हैं और यहाँ से ये रास्ता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग मार्केट में। तो मैं आप लोगों को रुद्रप्रयाग एक छोटा सा मार्केट है आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिसका मायका ससुराल होगा उनको, ससुराल वालों को क्या मायके वालों को याद आएगी, हमारा मार्केट है। आप लोगों को मैं रुद्रप्रयाग मार्केट दिखा रही हूँ। ये रुद्रप्रयाग मार्केट में भी आज कुछ चहल पहल हो रखी है। हम पहुँच गए हैं गौचर और इधर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। रुद्रप्रयाग से मौसम ठीक लगा हमको और अब थोड़ा ऐसा लग रहा है यार अब हम पहुँच ही गए हैं घर। जैसे हम देहरादून से निकले थे ना, तो वहाँ से तो बाप रे इतनी बारिश लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि आप पूरा रास्ता हमें बारिश में लगी। पर भगवान की कृपा, पितृदेवताओं का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि आधे रास्ते से हमें बारिश बंद हो गई है और हम लोग गौचर पहुँच गए हैं। तो इधर बरसात में हमारे यहाँ इतने झरने वगैरह बहने लगे। फाइनली पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ से हमारा रूम थोड़ा ही सी है और अभी हम आ रहे हैं रेस्टोरेंट में। तो भूख लग गई है, हमने 82 में वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था और भूख भी लग गई है। और यहाँ पे कुछ मंगा रखा है, चाउमीन मोमोज वगैरह।
भाई लोगों ने पता नहीं क्या मंगाया है। तो वहाँ पे चाउमीन वगैरह भी खा ली है और अब हम निकलते हैं रूम के लिए। तो रूम की हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार हुई है। चलते हैं वहाँ जाके और ज़्यादा सर दर्द होगा। 1 महीने से पूरा बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं पानी भी आ रहा होगा कि नहीं, रूम पे जाके ही पता लगेगा। तो चलते हैं। हस्बैंड जी ने तो यहाँ पे खाया नहीं क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना कर रखा है बाहर के खाने के लिए, तो हमने ही खाया है। तो यहाँ पे सामान लेके आ रहा है और इतना सामान आ गया है। और ये मनीष भाई भी यहाँ सामान सारने में लगा हुआ है। तो रूम की हालत तो गंदा ही हो रखा, रूम पूरी धूल धूल हो रही है। अभी इतना ज़्यादा सामान आ गया है और अभी कुछ आना बाकी है। रूम पे पहुँच गए हैं दोस्तों फाइनली, और मैंने आप लोगों को सामान दिखा दिया है कि इतना ज़्यादा सामान आ गया है। कुछ हस्बैंड जी, भाई और मेरा बेटा लेके आ रहा है। और अब मेरे को पूरा 2 दिन तक इस सफाई में लगेंगे। तो भगवान की कृपा से और पितृ देवताओं के आशीर्वाद से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम लोग सकुशल अपने रूम पे पहुंच गए हैं। और रास्ते में इतना लग रहा जैसे देहरादून से जितनी भयंकर बारिश थी, हमने सोचा अगर चमोली जाने तो इतनी भयंकर बारिश होगी तो हम लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में आना आजकल बरसात में टफ़ है। पत्थर वगैरह का डर लगता है कि ऊपर से कहीं पत्थर न गिर जाए। पर भगवान की कृपा से और पितृ देवताओं के आशीर्वाद से हम सकुशल पहुँच गए हैं। तो चलो आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलती हूँ पुनः आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।